जय हिंद दोस्तों, रखिए करना का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की मीटिंग में उठने वाले मुद्दों के बारे में जो पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित होंगे। दोस्तों आज एक अहम मीटिंग है, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जेसीएम की, नेशनल स्टाफ साइड काउंसिल की, भारत सरकार के साथ, डीओपीटी के सेक्रेटरी के साथ। और दोस्तों इस मीटिंग में बहुत से तमाम मुद्दे उठेंगे पेंशनर्स की मांगों को लेकर, सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर। और दोस्तों इसमें एक अहम मुद्दा होगा 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी दोस्तों एक मीटिंग हुई थी 10 फरवरी 2025 को, जिसमें तमाम मुद्दे उठे थे सरकारी कर्मचारियों के और पेंशनर्स के। तो दोस्तों जो पहले मुद्दे उठाए गए थे, एक बार फिर से आज की मीटिंग में वही मुद्दे दोहराए जाएंगे, वही मुद्दे रखे जाएंगे भारत सरकार के सामने। दोस्तों जब भी कोई मीटिंग होती है भारत सरकार के साथ, तो दोस्तों उससे पहले संगठन पूरी तैयारी करते हैं, अपनी एक मीटिंग करते हैं, अपनी एक रणनीति तैयार करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं और उसके तहत वो एग्जीक्यूट करते हैं भारत सरकार के सामने, और वही प्रश्न वो भारत सरकार के सामने रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस मीटिंग में जो भी प्रश्न रखे जाएंगे वो पहले से ही तैयार है संगठन के द्वारा, जेसीएम के द्वारा। अब दोस्तों आज की इस मीटिंग में कौन कौन से प्रश्न उठेंगे पेंशनर्स की मांगों को लेकर या फिर सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर, ये मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट वाइज। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट समझते हैं आज की मीटिंग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट उठेगा मीटिंग में 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेके। जी हां दोस्तों इससे पहले जो मीटिंग हुई थी 10 फरवरी 2025 को, उसमें भी दोस्तों यही प्रश्न रखा था जेसीएम के द्वारा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेके कि भारत सरकार कब तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएगी, या फिर पे कमीशन कब तक बैठेगा, अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक करी जाएगी। यानी 8 सीपीसी पर होने वाले कामों पर चर्चा करी जाएगी इस मीटिंग में। सबसे अहम मुद्दा 8 सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूछा जाएगा डीओपीटी की सेक्रेटरी से कि भैया 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक बनाए जाएंगे, कब तक तैयारी चलेगी 8 सीपीसी पर, कब तक अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, सब कुछ पूछा जाएगा 8 सीपीसी पर। तो सबसे पहला प्रश्न 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेके। फिर दोस्तों अगला प्रश्न होगा फैमिली यूनिट के बारे में। जी हां दोस्तों, यानी फैमिली यूनिट 3 की बजाय 5 करने की मांग। जी हां दोस्तों यह प्रश्न पहले भी रखा गया था कि फैमिली यूनिट को यहां पे बढ़ाया जाए, यानी जो फैमिली यूनिट 3 चल रही है उसको बढ़ाकर 5 किया जाए। यानी दोस्तों फैमिली मेंबर्स जितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके हिसाब से यूनिट तय करी जाए। अब दोस्तों ये काम कैसे करेगी फैमिली यूनिट, ये मैं आपको समझाता हूं। वर्तमान जीवन स्तर और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सम्मानजनक वेतन की आवश्यकता पर जोर। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों एक परिवार की इकाई, एक यूनिट, उनकी आवश्यकता कि उनको किन चीजों की जरूरत है, उनको कितना वेतन चाहिए, कितनी पेंशन चाहिए, जिससे उनका घर बार अच्छा खासा चल सके। क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम में घर पर कोई ना कोई किसी पर डिपेंड रहता है। आजकल के परिवार में या तो 3 जने हैं, 4 जने हैं, 5 जने हैं, यानी जो फैमिली यूनिट है वो ज्यादा है 3 से बढ़कर, जैसे कि 4, 5, 6। तो घर में जितने बंदे हैं, जितने लोग हैं, उनकी आवश्यकता किस प्रकार से पूरी करी जाए, उनका वेतन बढ़ाकर या फिर पेंशन बढ़ाकर। तो दोस्तों ये डिमांड भी रखी है कि जो फैमिली यूनिट है उसको ध्यान में रखकर वेतन पेंशन बढ़ाई जाए। यानी जो फैमिली यूनिट है, जितनी ज्यादा फैमिली यूनिट होगी उसके हिसाब से पेंशन वेतन निर्धारित करा जाए। तो दोस्तों फैमिली यूनिट को यहां पे बढ़ाने की मांग करी है 3 की बजाय 5। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आजकल की महंगाई को देखते हुए फैमिली यूनिट के हिसाब से वेतन और पेंशन दिया जाए, यानी फैमिली यूनिट को बढ़ाकर। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न भी रखा जाएगा आज की मीटिंग में। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना। जी हां दोस्तों, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो एनपीएस स्कीम है, वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। तो दोस्तों डीओपीटी की सेक्रेटरी के साथ, भारत सरकार के साथ यह मुद्दा भी उठाया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। फिर दोस्तों अगला मुद्दा होगा कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल नहीं 12 साल किया जाए। जी हां दोस्तों,
दोस्तों कम्यूटेशन का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। 15 साल का जो पीरियड है उसे हटाकर 12 साल किया जाए। तो दोस्तों इसका प्रश्न भी रखा जाएगा भारत सरकार के सामने, और यह प्रश्न पहले भी रखा गया था। दोस्तों यह प्रश्न रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 8वां वेतन आयोग हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट या फिर डीओपीटी या फिर पेंशन मंत्रालय इस मुद्दे पर चर्चा कर सकता है कि 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन की टेबल को पूरा चेंज कर दिया जाए, और जो पीरियड है 15 साल का उसे घटाकर 10 साल या फिर 12 साल किया जाए। तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा हो सकती है आज की इस मीटिंग में। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है प्रत्येक 5 वर्ष में पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों लागू करने पर चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष में आपकी पेंशन बढ़ोतरी, जैसा कि 10 साल में सिर्फ एक बार आपको पे कमीशन मिलता है, 10 साल में सिर्फ एक ही बार आपकी पेंशन बढ़ती है। मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूं या फिर मैं दूसरे पेंशनर्स की बात कर रहा हूं। हालांकि डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन बढ़ती है 5 साल में, क्योंकि हर एक 5 साल बाद उनकी ओआरओपी आती है, लेकिन अब तो उसमें भी विसंगतियां हो गई है। 5 साल बाद कुछ पेंशनर्स की पेंशन बढ़ती है, कुछ की नहीं बढ़ती, जैसे कि जेसीओस। तो दोस्तों यहां पर यह प्रस्ताव रखा गया है कि 5 वर्ष में पेंशन बढ़ाई जाए। जी हां दोस्तों, और उसमें संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करी जाए। कुछ समिति की सिफारिश के अनुसार हर एक 5 साल बाद आपकी पेंशन बढ़ाई जाए, चाहे उसमें फैमिली पेंशनर्स हो या डिफेंस पेंशनर्स हो या फिर सिविलियन पेंशनर्स हो। तो दोस्तों यह मुद्दा भी आज की इस मीटिंग में रखा जाएगा। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है एफएमए, फिक्स मेडिकल अलाउंस। जी हां दोस्तों, उसका जो पैसा आपको मिल रहा है 1000 रुपए, उसे बढ़ाकर 3000 रुपए करा जाए। जी हां दोस्तों, क्योंकि आजकल की महंगाई को देखते हुए 1000 रुपए कुछ भी नहीं है, 1000 रुपए से कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए एफएमए को रिवाइज करा जाए और 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए करा जाए। और सीजीएचएस से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो अभी पेंडिंग में है, जो प्रॉब्लम है, उनका निपटारा किया जाए, उनका समाधान किया जाए। सीजीएचएस से संबंधित मेडिकल से जुड़ी जो परेशानियां चल रही हैं, जो पेंडिंग में मुद्दे हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उनका समाधान किया जाए। तो यह मुद्दा भी रखा जाएगा भारत सरकार के सामने। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है पे लेवल मर्ज या फिर प्रमोशन का लेवल बढ़ाने पर चर्चा। जी हां दोस्तों देखने में यह आया है कि जो कर्मचारी हैं या फिर जो जवान हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको ठीक टाइम पर प्रमोशन नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ कटौती हो रही है। तो प्रमोशन इस हिसाब से दिया जाए ताकि उनकी सैलरी आगे इंक्रीज हो। तो दोस्तों प्रमोशन का लेवल बढ़ाने पर चर्चा होगी और पे लेवल मर्ज करने की बात होगी। जी हां दोस्तों, जो पे लेवल है उनको मर्ज कर दिया जाए ताकि जो निचला लेवल है उसको फायदा मिले एक अगले लेवल का। तो दोस्तों ये दोनों मुद्दे उठेंगे मीटिंग में। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है जोखिम भत्तों में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, यानी जो रिस्क अलाउंस है, चाहे वो रिस्क रेलवे कर्मचारी का हो या फिर वो किसी डिफेंस के जवान का हो, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे फिर वो कोई रेलवे कर्मचारी हो, तो जो रिस्क अलाउंस है उसमें बढ़ोतरी करी जाए। जैसे कि दोस्तों ओआरजेसीओस, उनको रिस्क अलाउंस मिलता है जिसे हम मिलिट्री सर्विस पे के रूप में बोलते हैं। तो जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो एक रिस्क अलाउंस पे काम करती है, तो उसको यहां पे बढ़ाया जाए लगभग 15,000 या फिर 20,000 तक। ऐसे डिफेंस पेंशनर्स जो जवान है, उनका जो रिस्क है या फिर वो कई हार्ड कंडीशन पे जॉब करते हैं, उनके रिस्क को देखते हुए उनकी मिलिट्री सर्विस को पे को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये मुद्दा भी शामिल होगा इस मीटिंग में। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है डिफेंस में कैडर समीक्षा के लंबित मामलों को निपटाना। जी हां दोस्तों, डिफेंस में कैडर समीक्षा के कुछ मामले लंबित चल रहे हैं, पेंडिंग में चल रहे हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी सुलझाना। तो दोस्तों इस पर भी चर्चा होगी। फिर दोस्तों अगला मुद्दा है 50% डीएडीआर को मर्ज करना। जी हां दोस्तों, भले ही भारत सरकार ने मना कर दिया है कि अभी उनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि डीएडीआर 50% को मर्ज करा जाए, लेकिन फिर भी भारत सरकार के सामने यह प्रश्न रखा जाएगा कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए, पेंशन बढ़ाने के लिए या फिर वेतन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मुद्दे हैं जो मैंने आपको समझाए, और दोस्तों यही मुद्दे पहले भी मीटिंग में रखे गए थे। तो दोस्तों यही मुद्दे दोबारा दोहराए जाएंगे आज की इस मीटिंग में। कुछ और मुद्दे शामिल हो सकते हैं, कुछ और मुद्दे रखे जा सकते हैं जेसीएम के द्वारा या फिर स्टाफ साइड के काउंसिल के द्वारा। तो दोस्तों इनका जो जवाब देना होगा वो डीओपीटी के सेक्रेटरी को देना होगा, जिसका रिस्पॉन्स कुछ दिन में हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ एजेंडा है, कुछ मुद्दे हैं जो रखे जाएंगे भारत सरकार के सामने आज की इस मीटिंग। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई आज की इस मीटिंग को लेकर। आपके कुछ और प्रश्न है
तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप में कुछ और सुझाव है जो आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।